वेलकम टू माय चैनल सेलर्स वेंचर। अगर आप कोई क्रूज़ ट्रिप प्लान कर रहे हैं या इंडिया में जो स्पेशली चलती है कॉर्डेलिया क्रूज़, उसके लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कॉर्डेलिया क्रूज़ कौन कौन से लोकेशन कवर करती है, बुकिंग कैसे करनी है, कैसे आप क्रूज़ सस्ती प्राइस में बुक कर सकते हैं, केबिन टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा डेक चूज करना होता है, चेक इन और बोर्डिंग कैसे होता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में आपको एक प्रो टिप दूंगा कि कैसे आप सस्ते प्राइस में आप टिकट बुक कर सकते हैं। लोकेशन कौन कौन से कवर होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो मेनली जो कॉर्डेलिया क्रूज़ चलती है वो मुंबई से चलती है। तो मुंबई से गोवा, मुंबई से लक्षद्वीप, मुंबई से श्रीलंका भी जाती है, मुंबई से पौंडीचेरी, मुंबई से विशाखापत्तनम। तो इसमें आपको जो भी चलती है, तो मुंबई से गोवा जो जाती है, मुंबई से गोवा जाती है, गोवा से लक्षद्वीप जाती है, वापस मुंबई आती है। तो ये 5 दिन का राउंड ट्रिप होता है। लेकिन अगर आप 2 नाइट्स और 3 नाइट्स के लिए प्लान करना चाहते हैं तो बॉम्बे टू गोवा या बॉम्बे टू कोचीन जा सकते हैं। ये 2 से 3 दिन का ट्रिप होता है और ये सस्ता पड़ता है अगर एक्सपीरियंस लेना है। अगर आपको थोड़ा और एक्साइटमेंट चाहिए तो आप प्लान कर सकते हैं लक्षद्वीप के लिए। तो बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू लक्षद्वीप, लक्षद्वीप टू वापस बॉम्बे। ये 5 नाइट्स का जनरली ये होता है आइटिनरी। बट इसमें आप कभी कभी देखेंगे तो महीना में एक बार डायरेक्ट बॉम्बे टू लक्षद्वीप, लक्षद्वीप टू बॉम्बे भी कॉर्डेलिया क्रूज़ आती है। तो आप अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं आपका क्या डेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आप इसके कॉर्डेलिया के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ केबिन टाइप्स के बारे में। केबिन यहाँ पे जो होते हैं ये मेनली 3 कैटेगरी है, लेकिन एक चौथा कैटेगरी भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा मैं। पहला होता है इंटीरियर केबिन, जो सबसे लोएस्ट प्राइस में आता है। इंटीरियर केबिन में क्या होता है कि इसमें आपको विंडो नहीं होती है। विंडो जिसमें नहीं होती है वो सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है। दूसरा जो होता है ओशियन व्यू केबिन होता है, जिसमें विंडो होती है तो आप ऑब्वियसली ओशियन देख सकते हैं, तो इसको ओशियन व्यू बोलते हैं। इसके ऊपर का जो होता है उसको बोलते हैं मिनी शूट। मिनी शूट होता है, इसमें थोड़ा सा स्पेसियस होता है और इसमें बालकनी होती है। तो मिनी सूट एक्चुअली उनके लिए है जिनको थोड़ा सा प्रीमियम क्लास में जाना है, पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने हैं और बालकनी में बैठ के थोड़े नज़ारे लेने हैं। तो एक्चुअली मैं फ्रेंकली स्पीकिंग इसका कोई मतलब नहीं होता है। ज़्यादा अगर पैसे खर्च करने हैं तो बात अलग है, लेकिन ये बालकनी का क्या ज़्यादा यूज होता नहीं है, क्योंकि बालकनी में बैठने से अच्छा है जाके ओपन डेक पे बैठ सकते हैं। सबसे लास्ट जो सबसे कॉस्टली होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन सूट, और ये लग्जरी एक्सपीरियंस और प्रीमियम फैसिलिटीज के साथ ही मिलता है। और इसमें अगर आप जाते हैं तो ये बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज रहती हैं। लाइक चेयरमैन सूट में अगर जाते हैं तो जितने भी शोज होते हैं अब थिएटर्स में, उसके लिए आपको स्पेशल सीट सबसे आगे बुक रहता है चेयरमैन सूट के लिए। तो कोई भी आएगा तो कभी भी लेट आइए आपके लिए आगे सीट रिजर्व रहता है, आपको आगे बैठने को मिलेगा। अदरवाइज आपको पहले जाकर सीट छेकना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, ऐसा है। डेक सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि आप कोशिश करना होता है कि सबसे ऊपर वाला डेक सेलेक्ट करें। 9th डेक सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे 8वां डेक होता है, और वैसे वैसे नीचे आते जाइएगा तो आपको इंटीरियर डेक्स हैं। बट अब इसमें क्या होता है कि आप डेक्स चाहे 8th सेलेक्ट करें या 9th सेलेक्ट करें, लेकिन आप जब बुक करते हैं तो केबिन, तो उसमें एक एक्स्ट्रा ये प्रो टिप है कि हमेशा प्रीमियम फीचर ऐड कर लीजिएगा। प्रीमियम फीचर आप ऐड करिएगा तो इससे आपको बहुत ही सहूलियत हो जाती है। लाइक जब आप चेक इन करते हैं तब आपको प्रायोरिटी बेसिस पे चेक इन करवा दिया जाता है। बोर्डिंग करने के टाइम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे बोर्डिंग करवा दिया जाता है। अगर आप प्रीमियम फीचर ले रखे हैं, प्रीमियम फीचर, तो उसमें आपको क्या होता है कि आप डिनर करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए आप और लंच, ये जो भी खाने पीने का होता है, वो इनका एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट उसमें है, स्टार लाइट रेस्टोरेंट जिसको बोलते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं प्रीमियम फीचर है तो आपको नॉर्मल ओपन डेक पे जो कैंटीन है उसमें आपको जाके खाना पड़ेगा। खाना बेसिकली सब जगह सेम ही होता है, बट वो एक प्रीमियम आपको फीचर, आपको लिवाइस एक्सपीरियंस मिलेगा स्टार लाइट पे। तो प्रीमियम फीचर आप ले लें, क्योंकि उससे 4 से 5 हज़ार एक्स्ट्रा लगते हैं कभी भी, और वो प्रीमियम फीचर उसमें आ जाता है, तो हमेशा उसको ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बताऊंगा बुकिंग प्रोसेस। अब मैं बुकिंग प्रोसेस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप प्राइस चेक कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में आपको प्राइस मिल जाएगा।
बहुत लोग एजेंट के थ्रू कराते हैं बुकिंग, तो एजेंट को आपको देना पड़ता है चार्जेस, लेकिन मैं बोलूँगा एजेंट के थ्रू जाने का कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे जाके आप प्राइस चेक करिए और वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। और इसका मैं एक प्रो टिप आपको सब वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, और थोड़ा आप अगर अंत तक बने रहते हैं तो आपको मैं बताऊँगा कैसे आप सस्ते में टिकट बुक कर सकते हैं इसका, क्योंकि मैं तो दो बार ऑलरेडी जा चुका हूँ और मैं इसका मुझे आइडिया है और मैं काफ़ी सस्ते में गया हूँ। चेक इन प्रोसेस, ये फ्लाइट अगर फ्लाइट में अगर बैठे हैं तो आपको आइडिया होगा चेक इन कैसे किया जाता है। जैसे आप फ्लाइट की टिकट बुक कर लेते हैं, फ्लाइट में बोर्डिंग से आपको कुछ घंटे पहले आपको ऑनलाइन चेकिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि आपको लगभग 4 से 5 दिन पहले आपको डिपार्चर से 4-5 दिन पहले आपको ये लोग अलाउ कर देते हैं ऑनलाइन चेक इन के लिए, तो आप चेक इन कर सकते हैं। चेक इन होने के बाद बोर्डिंग प्रोसेस आता है। बोर्डिंग मतलब जब आपको कहाँ से बोर्ड करना है। जनरली लोग बोर्डिंग पॉइंट होता है इनका मुंबई, सबसे मेन बोर्डिंग पॉइंट है। मुंबई के बाद आपको गोवा होता है, नहीं तो अगर जैसे लक्षद्वीप जाना है तो मुंबई टू गोवा, गोवा टू लक्षद्वीप, या मुंबई टू कोची, कोची टू लक्षद्वीप। अब इसमें बोर्डिंग से पहले आपको एक प्रिकॉशन लेना है कि कोई भी लिकर आप लेके मत जाइएगा। लीकर लेके इसलिए नहीं जाइएगा क्योंकि वहां पे लीकर आपको पर्सनल लीकर अलाउड नहीं होता है जहाज पे, क्रूज पे। तो आपका लीकर वहीं पे अगर लेके आप जाते हैं तो आपको वहीं पे वो ले लेते हैं वो लोग, आपके नाम से वो लोग वहाँ पे जमा कर देते हैं। जहाँ उतरिएगा ना आपको वापस एक स्लिप देते हैं, स्लिप दिखा के अपना लीकर आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑन बोर्ड आप इनका अपना लीकर कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इनके द्वारा ही दिया गया लीकर आपको कंज्यूम करना है। ऑन बोर्ड जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा $1 भी नहीं पे करना है। हाँ, डॉलर की मैंने बात इसलिए की क्योंकि इसमें जो करेंसी होती है, एक बार आप क्रूज पे चढ़ गए तो वहां पे करेंसी डॉलर में यूज होती है। तो अगर आप लेके जाते हैं इंडियन करेंसी तो आपको ऑन बोर्ड एक्सचेंज की सुविधा होती है, आप एक्सचेंज कराकर डॉलर ले सकते हैं, आप डॉलर में स्पेंड कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे पेमेंट जैसे करना होता है, लाइक आपका जो इंटरनेट है, वाईफाई, वो आपका फ्री नहीं है, वो पेड है। जैसे अब वहाँ पे एक बार आप क्रूज पे अगर पहली बार आप जा रहे हैं शिप पे, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है, तो आपको सैटेलाइट नेटवर्क मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वाईफाई वहाँ का परचेज करना पड़ेगा। 700 MB 500 MB आपको $10-12 में मिल जाता है। $10-12 मतलब कि 1000 के आसपास समझ लीजिए, 10-12-1000 के लमसम में। और आपको उसमें आप व्हाट्सएप अपना चेक कर सकते हैं, इमरजेंसी में घर पे कॉल वॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए ही है ये। अगर कोई स्पेशल लीकर प्रीमियम ब्रांड लेना है तो थोड़ा प्राइस पे करना पड़ सकता है। और हाँ, प्रो टिप देना था मुझे कि जब आप बुक करते हैं तो बुकिंग का कैसे आप सस्ते में से सस्ते में बुकिंग कर सकते हैं। तो सस्ता बुकिंग करने के लिए आपको करना ये है कि पहले आप इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप में लॉगिन कर दीजिएगा और आप सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद से आपको बुक नहीं करना है, आपको बस उसमें प्राइजेस चेक कर लेने हैं कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कौन से डेट में जाना है और कितना उसका प्राइस आ रहा है। अपना नाम वगैरह सब कुछ डाल के उसमें बुकिंग के लास्ट स्टेज तक जाना है और ये देखना है कि कितना फाइनल आपको टैक्स इंक्लूड करके पे करना पड़ रहा है। वो अमाउंट आपको लिख के रख लेना है कि मुझे इस डेट में जाना है और मुझे कितना पैसा लग रहा है फाइनली। अब आप 2 दिन रुक जाइए, नेक्स्ट डे से आपके पास कॉल आना, इनके जितने भी बुकिंग इनके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब इनका फोन आए ना तो आप उनको बोलिएगा कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, इस डेट में जाना है और आप मुझे इसका कोटेशन शेयर करिए कि इसका कितना पड़ रहा है और आप जो भी बेस्ट आप डिस्काउंट आप दे सकते हैं आप देख लीजिए। तो वो लोग आपको डिस्काउंट देते हैं। अब आपको डिस्काउंट उन्हीं से लेना है। अब वो आपको सजेस्ट करेंगे कि सर आप अगर आप इस डेट में जाते हैं तो इतना कम पड़ेगा। तो अब आपको अपना आगे पीछे टाइम कर सकते हैं। जैसे वीकेंड में जाइएगा तो आपको ज्यादा पड़ेगा, वीकडेज में थोड़ा कम पड़ेगा। तो उनसे आप पूछ लीजिए कब बेस्ट ऑफर चल रहा है, आप वो ऑफर लेके बुक करिए। तो जनरली जितना आपको ऑनलाइन प्राइस दिखाता है आपको 20, 30, 40, 50% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मैं जनरली गया हूं तो 7 से 8 महीने पहले बुक कर लेता हूं। तो जितना जो करंट प्राइस होता है 1 महीना 2 महीना पहले, उससे लगभग आधे प्राइस पे मैं बुक किया हूं दोनों बार। तो आप लोग को भी अगर कोई लंबा वैकेशन प्लान करना है तो जनरली ये सब 1 ईयर वाला वैकेशन होता है। तो एक बार आप 7-8 महीना पहले अगर प्लान कर लेते हैं तो बहुत आप चीप में आप घूम के आ सकते हैं। यही एक प्रो टिप था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी जो भी एमिनिटीज हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।